दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसे लेकर वहां सियासी हलचल भी तेज है। इसी बीच ईडी ने कोयला घोटाले को लेकर कोलकाता के में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक के ऑफिस पर छापेमारी की थी। दरअसल आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और ममता बनर्जी की पार्टी के लिए यानी तृणमूल कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में काम भी कर रही है। ईडी की टीम जब आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के घर पहुंची और ऑफिस में और घर पर रेड मारने पहुंची, तो वहां ममता बनर्जी खुद ही पहुंच गई और ईडी को रोकने की कोशिश की। यह मामला भी अभी वहां चल रहा है कोर्ट में कि क्या इस तरह से ईडी की कार्रवाई को बाधित किया जा सकता है। उसी समय से आईपैक को लेकर भी बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। बताया जा रहा है कि ईडी की रेड के दौरान ममता बनर्जी आईपैक के ऑफिस से फाइल और लैपटॉप लेकर निकली थी। इस रेड के बीच आईपैक को लेकर भी लोगों के मन में बड़े सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में चलिए कि अब आपको बताते हैं कि आईपैक, जिसके फाउंडर बिहार के प्रशांत किशोर हैं, हालांकि अब वो आईपैक छोड़ चुके हैं। 2021 में प्रशांत किशोर ने आधिकारिक रूप से इस कंपनी को छोड़ दिया था। इसके बाद श्री राज सिंह, विनेश चंदेल और प्रतीक जैन कंपनी के डायरेक्टर बन गए। अब जान लीजिए कि ये कंपनी कैसे कमाती है और कंपनी की नेटवर्क कितनी है। दोस्तों, भारत में राजनीति अब सिर्फ नेताओं का खेल नहीं रही। आज रणनीतिक सलाहकार भी चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाते हैं। आईपैक भी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी मैनेजमेंट कंपनी है जो राजनीतिक दलों और नेताओं को चुनाव जिताने, रणनीति बनाने में, वोटर डेटा एनालिसिस और कैंपेन को तैयार करने की सलाह देती है। लेकिन प्रश्न यही है कि आईपैक कैसे पैसा कमाती है और क्या इसकी कमाई बहुत बड़ी है। तो आइए सरल भाषा में समझ लेते हैं कि आईपैक का बिजनेस मॉडल, पैसा कमाने का ढांचा, और अब सीधे बात करें कि कैसे उसकी कमाई और कहां से आती है। चुनावी सलाहकार सेवाएं सबसे बड़ा कमाई का स्रोत है। चुनावी सलाहकार सेवाएं, जब कोई बड़ा राजनीतिक दल, मुख्यमंत्री या उम्मीदवार चुनाव जीतना चाहता है, तब वो आईपैक को फीस देकर अपनी रणनीति बनवाता है। वोटर सर्वे और डेटा, प्रचार, मैसेज और स्लोगन, सोशल मीडिया कैंपेन, ग्राउंड टीम ट्रेनिंग, उम्मीदवारों की छवि निर्माण, रोड मैप और रणनीतिक प्लानिंग, इन सभी के लिए दल बड़े पैमाने पर आईपैक को फीस देती है और अक्सर ये फीस जो है करोड़ों में होती है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 2019 के चुनाव में लगभग 37.5 करोड़ रुपए आईपैक को दिए थे अपनी सर्विस के लिए। उनकी आईपैक सिर्फ प्रचार नहीं, पूरी रणनीति बनाती है। किसी मुद्दे को कैसे प्रस्तुत करना है, किसी वोटर ग्रुप को कैसे टारगेट करना है, मीडिया में कैसे मैसेज दिखाएं, और भी बहुत सारी सलाह देती है। ये जितनी भी सलाह होती है वो सारी पेड होती है। कई बार आईपैक खुद कैंपेन मैनेजमेंट भी करती है। प्रचार का प्रशासन, वॉलंटियर्स को ट्रेन करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस संचालन आदि, कुल मिलाकर जितनी बड़ी और जटिल चुनावी रणनीति होती है उतनी बड़ी उनकी फीस भी होती है। इस कारण प्रमुख राजनीतिक दल अक्सर आईपैक जैसी कंपनियों को हायर करके आईपैक की कमाई और उसके पैसे वहीं से मिलते हैं। राजनीतिक दल आईपैक को चुनाव समर्थन और सलाह के लिए भारी राशि देते हैं। ये फीस प्रोजेक्ट के स्केल पर आधारित होती है। राज्य का चुनाव हो या लोकसभा या विधानसभा का, फीस बड़े स्तर पर रहती है। कई राज्यों के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड काम करना, जैसे वोटिंग बूस्टर कैंपेन, प्रेस विज्ञापन, इसके लिए अलग फीस लगती है। इन स्रोतों को जोड़कर आईपैक को हर साल सैकड़ों करोड़ों रुपए की कमाई होती है। हालांकि इनकी सटीक नेटवर्थ वैल्यूएशन सार्वजनिक नहीं है, क्योंकि ये एक निजी कंपनी है। अब आईपैक की एस्टिमेटेड नेटवर्थ के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि आईपैक एक प्राइवेट कंपनी है, इसलिए इसका सरकारी आधिकारिक नेटवर्थ कभी भी घोषित नहीं किया गया है। लेकिन मीडिया रिपोर्टों और विश्लेषकों के आधार पर आईपैक की कुल कमाई और वैल्यूएशन कुछ दर्जनों करोड़ों से लेकर सैकड़ों करोड़ों तक की अनुमानित की जाती है, चुनाव और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के आधार पर। ये बात ध्यान देने वाली है कि बड़े राज्यों में काम और हाई फीस के कारण कंपनी की आर्थिक ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि सटीक डेटा वैल्यूएशन आज तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। बिहार के बक्सर से आने वाले प्रशांत किशोर भी इसका हिस्सा रहे थे। अब उन्होंने राजनीति अपनाई है तो आईपैक उन्होंने छोड़ दी है। तो वहीं थोड़ा प्रशांत किशोर के नेटवर्क की बात भी कर लें तो उनकी व्यक्तिगत अनुमानित जो आय है वो 45 करोड़ से 60 करोड़ रुपए के बीच आकी जाती है। क्योंकि उनके संपत्ति का कोई आधिकारिक खुलासा सार्वजनिक रूप से नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर ने खुद भी कहा है कि उन्होंने पिछले 3 साल में लगभग 241 करोड़ रुपए की कमाई करी है, जिसमें से उन्होंने कुछ रकम टैक्स में दिए हैं और कुछ दान किए हैं, जन स्वराज पार्टी और अन्य प्रोजेक्टों पर खर्च किया है। इस हिसाब से उनकी कुल कमाई कहीं अधिक रही, लेकिन संपत्ति में
उनका हिस्सा अलग तरीके से निवेश या खर्च हुआ। यही कारण है कि उनकी वास्तविक नेटवर्थ मीडिया अनुमान से थोड़ी अलग हो सकती है। आईपैक के संबंध में कुछ राजनीतिक नेताओं और समूहों ने आरोप भी लगाए हैं, जैसे फर्जी धन का आरोप, चुनाव में पैसा चलाने अधिक आरोप के खिलाफ भी आरोप है, धन के स्रोत और खर्च पर सवाल, लेकिन इन आरोपों में अभी कोई साफ न्यायिक निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं हुआ है। आईपैक एक राजनीतिक कंसल्टेंसी कंपनी जो चुनावी रणनीतिक, वोटर सर्वे और प्रचार सेवाएं जैसी राजनीतिक पार्टियों को देती है। इसकी कमाई मॉडल फीस पर आधारित होती है। चुनाव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सलाह, वोटर डेटा आदि के लिए कंपनी की वास्तविक नेटवर्क सार्वजनिक नहीं हुई है, पर कई करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की वजह से मजबूत आर्थिक स्थिति इस आईपैक की है। दोस्तों, आईपैक और उसकी कमाई को लेकर आपकी हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और फिलहाल दीजिए इजाजत और देखते रहिए इनसाइडर खबर। नमस्कार।